हरे कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान के नाम में छुपी है अपार शक्ति? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे नाम का जप आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं सफलता, शांति और आंतरिक सुख, तो यह वीडियो आपके लिए है। अभी देखें और जानें इसका रहस्य। भगवान के नाम की महिमा अनंत और असीम है। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, तो क्या राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख मिट सकती है? क्या राधा राधा रटने से मुक्ति मिल सकती है? यह नितांत अज्ञानपूर्ण बात है। मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। कृष्ण प्रेम में डूबे नाम जापक कृष्ण का दीदार पाने के लिए मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। ऐसे लोग हरि नाम को केवल शारीरिक धरातल पर ही देखते हैं। यह कथन केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का गहन सत्य है। रोटी इस नश्वर शरीर का पोषण करती है जो मल मूत्र का पात्र है, लेकिन भगवान का नाम हमारी आत्मा को पोषण देता है और उसे सच्चिदानंद स्वरूप से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम उनके साकार रूप से भी अधिक प्रभावशाली है। नाम ही वह माध्यम है जो हमारे सारे विकारों को दूर करके हमें शुद्ध बनाता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसने राम नाम का स्मरण किया, उसका जीवन सार्थक हो गया। भगवान का नाम जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके आत्मा को अनंत आनंद प्रदान करता है। परंतु आज के समय में कुछ लोग नाम धाम और मूर्ति की अवहेलना करते हैं, जो धर्म और साधना के मूल उद्देश्य से भटकाव है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं, उन्होंने नाम स्मरण और गुरु आराधना के माध्यम से ही भगवान की कृपा प्राप्त की है। कबीरदास, मीराबाई, रामानंदाचार्य जैसे संतों ने अपने जीवन को भगवान के नाम के प्रति समर्पित किया और इसी नाम ने उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु चाहे साकार हो या निराकार, उनके वचनों में भगवान के नाम की दिव्य शक्ति समाहित होती है। नाम ही वह साधन और साध्य है जो हमारी आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम की निंदा करता है या उसकी अवहेलना करता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। हमें चाहिए कि ऐसी किसी सभा में न रहे जहां भगवान के नाम या उनकी महिमा का अपमान हो। भगवान का नाम सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतीक है और यह हमारी आत्मा को उसकी शाश्वत भूख से मुक्त करता है। रोटी केवल शरीर को तृप्त कर सकती है, लेकिन राम नाम आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के नाम की शक्ति को समझकर उसे अपने जीवन का आधार बनाएंगे। राम नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज हम भगवान के नाम की अपार महिमा पर चर्चा करेंगे। भगवान के नाम की शक्ति और उसके महत्व को समझने के लिए हमें अपनी साधारण समझ से ऊपर उठना होगा। यमराज भी अपने निर्णय में समय लेते हैं, लेकिन नाम की महिमा ऐसी है कि वह उसी क्षण फल देना प्रारंभ कर देती है। जैसे किसान आज 1 मन गेहूं बोता है और कल वह उससे 50 बोरी अनाज पाता है, वैसे ही भगवान का नाम जपने से हमारे जीवन में शुभ फलों का अंबार लग जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम निरंतर नाम स्मरण करें, तो इसी जन्म में हमें नाम की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। भगवान का नाम साधारण नहीं है, यह अमूल्य हीरे के समान है। एक संत ने अपने शिष्य को राम नाम की अद्भुत महिमा समझाने के लिए एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने शिष्य को एक चमकते हुए पत्थर के मूल्य का पता लगाने को कहा। वह शिष्य पहले एक सब्जी वाले के पास गया, जिसने पत्थर की कीमत 2 किलो बैंगन लगाई। फिर एक सुनार के पास गया, जिसने 1 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब वह पत्थर को एक बड़े जौहरी के पास ले गया, तो जौहरी ने कहा, यह पत्थर अनमोल है, इसका मूल्य इस लोक में कोई नहीं दे सकता। ये कहानी भगवान के नाम की महिमा को दर्शाती है। जैसे उस पत्थर की असली कीमत केवल एक जौहरी जान सकता है, वैसे ही भगवान के नाम का असली महत्व केवल एक सच्चा साधक या महापुरुष ही समझ सकता है। संसार के भोग विलास और वासनाओं में लिप्त लोग नाम की इस शक्ति को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो इसे पहचान लेता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। कलियुग में नाम स्मरण का महत्व विशेष है। शास्त्रों में कहा गया है, कलियुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस युग में न यज्ञ, न तप, न कोई अन्य साधना, केवल भगवान का नाम ही हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है।
हरे कृष्ण, हरे राम या किसी भी भगवान के नाम का सुमिरन करने से हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतों और महापुरुषों ने सदैव यही शिक्षा दी है कि भगवान का नाम हमारे जीवन का आधार है। जब हम नाम स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। जैसे सूर्य का उदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे जीवन के तमाम दुखों और अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जिस व्यक्ति की जिह्वा पर भगवान का नाम होता है, वह चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण, चांडाल, कामी, क्रोधी, लोभी, सब भगवान के समीप हो जाते हैं। शास्त्र और संत हमें यह भी बताते हैं कि केवल नाम का जप ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने आचरण को भी पवित्र और शास्त्रों के अनुरूप बनाना होगा। आज का समय ऐसा है कि लोग कुछ कहते हैं, मन में कुछ और रखते हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन नाम स्मरण तभी प्रभावी होता है जब हमारा जीवन और आचरण शुद्ध हो। सच्चा मार्ग वह है जो विवेक, वैराग्य और भक्ति से आलोकित हो। यदि विवेक और वैराग्य के बिना भक्ति की बात की जाए तो वह भक्ति नहीं, केवल आडंबर है। और यदि भगवत विमुख होकर कोई धर्म की बात करता है तो समझ लीजिए वह पाखंड है। भगवान के नाम की महिमा इतनी असीम और व्यापक है कि यह केवल 1 घंटे या 2 घंटे के अध्ययन से नहीं जानी जा सकती। यह जीवन का गहन अनुभव है जिसे केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। भगवान के अनंत नाम हैं, उनके प्रत्येक नाम में दिव्यता और कृपा निहित है। आज तक ऐसा कोई महापुरुष, गृहस्थ या योगी नहीं हुआ जिसने भगवान का नाम लिए बिना किसी उच्च पदवी या मोक्ष को प्राप्त किया हो। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का नाम ही वह माध्यम है जो हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। धर्मात्मा वह है जो धर्म के अनुसार आचरण करे और धर्म का उपदेश भी शास्त्र सम्मत रूप से दे। यदि कोई धर्म के विपरीत बातें करता है तो वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर मनमानी करना, दूसरों को गुमराह करना और शास्त्रों की अवहेलना करना, यह सब धर्म के विरोध में है। साधना का मूल हमारे इंद्रियों पर संयम में है। यदि हमारे नेत्र गलत देखेंगे, हमारी जिह्वा असत्य बोलेगी और हमारे कान अधर्म को सुनेंगे तो हमारा चिंतन भी दूषित होगा। और जब चिंतन दूषित होगा तो हमारे कर्म भी अधर्ममय हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को सदा सत्य और धर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। सत्य का श्रवण करने से और उसका चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति संभव है। भगवान का नाम मात्र उच्चारण करने से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। नाम के स्मरण से मनुष्य की अंतर्मन की चेतना जागृत होती है। अतः प्रिय भक्तों, आइए हम सब भगवान के नाम का महत्व समझें और उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। नाम की महिमा को पहचानें और इसे अपने जीवन में उतारें। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। जब तक हमारे हृदय से भगवान का नाम गूंजता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में शुभता और आनंद का वास रहेगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम सत्य, धर्म और भगवान के नाम के महत्व पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। भगवान का नाम इस कलयुग में साधना का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर उसका आश्रय लेता है, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। आज के समय में कई लोग धर्म और आचरण के नाम पर भटकाव फैलाते हैं। ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए। अपने कान, जुबान और नेत्रों को पवित्र रखना, यही साधना का आरंभ है। असत्य और अधर्म सुनने से बचे, अधर्म बोलने से बचे और अधर्म देखने से बचे। केवल सत्य का अनुसरण करें, क्योंकि सत्य ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। भगवान का नाम हमारे जीवन का सार है। नाम के बिना भक्ति अपूर्ण है। नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह मनुष्य के भीतर छुपे हुए सारे विकारों को नष्ट कर देती है और उसे दिव्य प्रकाश में ले जाती है। संत, महात्मा और शास्त्र सब इस बात पर एकमत हैं कि भगवान का नाम ही हमारे जीवन का आधार और मोक्ष का मार्ग है। प्रिय भक्तजनों, धर्म का सच्चा मार्ग विवेक, वैराग्य और भक्ति से होकर गुजरता है। भगवत नाम हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। अपने आचरण को शुद्ध करें, सत्य को सुने और नाम का निरंतर स्मरण करें। यही हमारा धर्म है।
यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।